हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम रेट्रोफिट देखेंगे कि हमारा जो क्लाइंट और सर्वर साइड कम्युनिकेशन है वो कैसे वर्क करता है, लाइक बिहाइंड द सीन कैसे होता है। अगर आपको कुछ इंटरव्यू में पूछ ले कि हमारा एक क्लाइंट है एक सर्वर, उसके बीच का कनेक्शन कैसे होगा, क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो सारे हमें बताओ तो कैसे होते हैं। तो हम ये एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक पेंट ले रखा है, तो हम जल्दी से इसमें कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक मैंने एक ये कर दिया, उसको कलर दे देते हैं, रेड दे दिया। मैं ऐसे ही एक और चीज ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो इसको हम ब्लू दे देते हैं। ओके, तो इसमें एक टेक्स्ट लिख देते हैं। तो टेक्स्ट ये रहा, हमारा ये हो गया क्लाइंट। ओके, और ऐसे हमारा हो गया सर्वर। ओके, हम सर्वर को यहाँ रख लेते हैं और हम एक बनाते हैं डाटाबेस। ओके, बनाइए और इसको फिल कर देते हैं इस कलर से। ओके, तो इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं डाटा बेस। ओके, तो चलिए हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया ऐप, ये हो गया हमारा सर्वर, ये हो गया हमारा डाटाबेस। अब सर्वर में क्या है, सर्वर में मान लो हमारे पास कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी है, जो कि है या तो PHP हो सकती है, या तो Node.js हो सकती है, या फिर आप कह लो जावा हो सकती है। जावा में स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, या फिर कॉटलिन में स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, या फिर हमारी पाइथन हो सकती है। ओके, तो बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें कोड लिखा होगा। तो डाटाबेस में क्या होगा, डाटाबेस में हमारा सिक्वल और नॉन सिक्वल दोनों हो सकते हैं। या तो सिक्वल हो सकता है, या तो नॉन सिक्वल में मान लो मोंगोडीबी लिख देते हैं। ये दिख क्यों नहीं रहा, ये रहा। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर देते हैं। चलिए, सिक्वल हो गया, मोंगोडीबी। अब क्लाइंट में क्या होगा, इसमें हमारे सारे ऐप्स आ जाएंगे। लाइक एंड्रॉयड हो सकता है, एंड्रॉयड के साथ iOS हो सकता है, या वेब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, दोबारा लिख देते हैं, इसमें टेक्स्ट कलर चेंज किया। लाइक एंड्रॉयड हो सकता है, iOS हो सकता है, वेब हो सकता है। ओके, चलिए हम देखते हैं कनेक्शंस कैसे होते हैं। हमने यहाँ से रिक्वेस्ट की, ओके, और हमने एक यहाँ से रिक्वेस्ट की, ओके, और हमने यहाँ से नहीं, इसके लिए अलग डायग्राम्स लेने पड़ेंगे। ओके, और एक और है, ये रहा। चलिए, और इसमें भी टेक्स्ट दे देते हैं। इसमें क्या है, रिक्वेस्ट। ओके, हमारा इसमें क्या है, रिस्पॉन्स। ओके, चलिए अब हमने क्या किया कि मुझे चाहिए था एंड्रॉयड ऐप से, मैंने एक बैकएंड को भेजा कि मुझे एक डाटा चाहिए। मैंने क्या किया, उसको एक डाटा भेजा, जेसन में भेज देते हैं। ओके,
मैंने कहा नेम है उसका, मान लो devNoLimit, ओके। मैंने कहा मैंने एक जेसन भेजा, रिक्वेस्ट की मैंने सर्वर को, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। मैंने क्लाइंट साइड से सर्वर साइड को एक रिक्वेस्ट की कि मुझे devNoLimits में जितना भी डाटा है वो सारा दे दो, उस यूज़र का पूरी डिटेल दे दो। इसने यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी में सर्वर का कोड लिखा होगा वो उसको कंपाइल करेगा कि उसे क्या चाहिए। अगर उसमें ये मेथड होगा, यूआरएल होगा, तो इस यूआरएल के फंक्शन को कॉल करेगा और डाटाबेस को ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे devNoLimit के नाम से डाटा दे दो, किस टेबल से देना है ये सारा दे दो। ये रिक्वेस्ट आई डाटाबेस के पास, डाटाबेस चेक करेगा, अगर है तो दे देगा, अगर नहीं है तो एक्सेप्शन दे देगा। अब इसके पास आ गया, हमारे ये कनेक्शन ओपन था, हमने कनेक्शन ओपन किया क्लाइंट और सर्वर साइड के बीच में, हमारा एक कनेक्शन ओपन हो गया। कनेक्शन कौन सा हो सकता है? कनेक्शन HTTP हो सकता है या HTTPS हो सकता है, ओके। तो HTTPS सिक्योर होता है, HTTPS नहीं होता, जिसको नहीं पता वो चेक कर सकता है इंटरनेट से। SSL इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें, तो हमें सिर्फ URL में डिफरेंस होता है। अगर SSL लगी है तो हमें अपने एंड्रॉयड ऐप में उसको इग्नोर करना पड़ता है या तो उसे वेरीफाई करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स, ओके। चलिए रिक्वेस्ट पे आते हैं। मैंने एक कनेक्शन ओपन किया था एंड्रॉयड और वेब के बीच में, लाइक एंड्रॉयड और बैकएंड के बीच में, क्लाइंट और सर्वर भी कह सकते हैं हम। क्लाइंट में हमारे एंड्रॉयड ऐप्स हो गए, सर्वर में हमारे कोई भी बैकएंड सर्विसेज, ओके। तो हम हमेशा कनेक्शन ओपन करते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सर्वर और डाटाबेस आपस में कनेक्ट होंगे, जब भी सर्वर स्टार्ट होता है तो ये दोनों आपस में लिंक होते हैं, ओके। मैंने एक रिक्वेस्ट ओपन की, ओके, उसमें रिक्वेस्ट किया, इसने डाटा मांगा, इसने डाटा दे दिया। अब इसके पास डाटा आ गया, हमारा कनेक्शन ओपन था, इसने रिस्पॉन्स भेजा। रिस्पॉन्स किस फॉर्म में भेजेगा? ऑब्जेक्ट में। मान लो इसने कुछ रिस्पॉन्स भेजा, ओके। रिस्पॉन्स हमारे पास आया एंड्रॉयड ऐप में। जैसे रिस्पॉन्स आया ये कनेक्शन वो कर देगा क्लोज, इस कनेक्शन क्लोज कर दे। क्यों? क्योंकि मान लो हमने कनेक्शन ओपन ही रहने दिया। अब हमारा एंड्रॉयड ऐप सर्वर से इंटरनेट से कनेक्ट है, अगर कोई थर्ड पर्सन आके इस यूआरएल या फिर इस रिक्वेस्ट के बीच में आके कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, लाइक हमारा रिक्वेस्ट जारी है, हमने रिक्वेस्ट भेजी, वो बीच में आके रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर दे, उससे कहा कि तुमने devNoLimit भेजा था, मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी करके भेज दिया, तो रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करता है। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो रिस्पॉन्स हमारे पास आने से पहले वो खुद असेस कर लेगा बीच में, तो वो उसको मॉडिफाई करके भेज सकता है, नहीं भी भेज सकता, हम वेट करते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट जाती है और जैसे हमारे पास रिस्पॉन्स आता है तो हम इस कनेक्शन को कर देते हैं क्लोज। जितनी बार हमें रिक्वेस्ट करनी है उतनी बार हमें कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, ओके। तो ये बेसिकली है। दोबारा से हम देखते हैं एक बार। एंड्रॉयड या क्लाइंट साइड से मैंने एक रिक्वेस्ट की, वो सर्वर के पास गई, सर्वर ने डाटाबेस से मांगा डाटा, डाटाबेस ने सर्वर को रिटर्न किया डाटा। डाटा हो सकता है या एरर हो सकता है, कुछ भी जो भी होगा वो हमें रिस्पॉन्स में आ जाएगा। रिस्पॉन्स हमें मिला ऐप में, हमने कनेक्शन को कर दिया क्लोज, ओके। अब जो भी ऐप या वेबसाइट है वो उसको चेक करेगी वो एरर में आया है या उसमें सक्सेस है या कौन सा डाटा हमें कुछ यूआई पे दिखाना है, वो सब, ओके। तो ये बेसिकली डायग्राम है कैसे हमारी रिक्वेस्ट चलती है और कैसे हम कनेक्शंस को क्लोज करते हैं। ये रेट्रोफिट खुद हैंडल करता है कनेक्शन को कब क्लोज करना है और कब ओपन करना है। अगर हम HTTP सेशंस लेके चलते हैं एंड्रॉयड में, जो कि इनबिल्ड है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो हमें ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती है। यूआरएल को ओपन करना होता है, जब हमारे पास डाटा आ जाता है उसको क्लोज करना होता है, और जो हमारे पास जेसन आया उसको रीड करना होता है विद द हेल्प ऑफ बफर्स। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो ये चीज़ें हमें रेट्रोफिट खुद करके दे देता है कि वो खुद ही डाटा को रीड करेगा बफर से, खुद ही उसको पार्स करेगा जेसन में और जेसन से डाटा क्लास में वो हमें दे देगा जो भी हमारे कोड को चाहिए होगा। तो थैंक यू गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।